हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर का हम लोगों का पहले एक पार्ट निकल चुका है जिसमें हम लोगों ने करीब 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज उसी 4 महीने का जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आज हम लोग पार्ट सेकंड करेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट करेंगे आज हम लोग? पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है पहला, द फर्स्ट काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है ना। एक तरह का थेरेपी है। कौन सा थेरेपी है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कार-टी थेरेपी बोलते हैं। ये काहे लिए इस्तेमाल होता है? ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आपको ब्लड कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात तो ठीक है कि ये इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब कह रहा है कि ये सबसे पहले किस हॉस्पिटल द्वारा कंडक्ट किया गया, ठीक है। सक्सेसफुली कंडक्ट किस हॉस्पिटल के द्वारा सबसे पहली बार किया गया? तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। मुंबई का जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके द्वारा इसका सबसे पहले सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। किसका? कार-टी सेल का। क्या करता है ये? ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि दिल्ली में है, हैज़ अप्रूव्ड विच सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड-19 डेवलप्ड बाय मेरिल डायग्नोस्टिक द्वारा डेवलप किया गया कोविड-19 का जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है वो ICMR द्वारा कब इसका सेल्फ यूज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका क्या नाम है, ठीक है ना। तो इसका नाम है कोवी फाइंड, ठीक है। क्या नाम है? कोवी फाइंड, ठीक है। ICMR इज अप्रूव्ड सेल्फ यूज रैपिड टेस्ट किट फॉर कोविड-19, मतलब खुद से आप इसका लेके इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको कोविड है या नहीं है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया मेरिल डायग्नोस्टिक्स के द्वारा, ठीक है ना। ICMR ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया है कि खुद ले जाइए, घर पे बैठे बैठे आप कोविड-19 का टेस्ट करिए। कोवी फाइंड करके नाम है इसका। अगला क्वेश्चन, अ न्यू प्लांट स्पेसीज फ्रॉम कॉफ़ी फैमिली। कह रहा है एक नया प्लांट स्पेसीज कॉफ़ी फैमिली से, क्या नाम है उसका? अर्गोस्टेमा गारंटेना वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। अब ये जो अर्गोस्टेमा गारंटेमा है, क्वारंटेमा है, ये क्या है? कॉफ़ी की एक स्पेसीज है। वो किस स्टेट में पाई गई है? डिस्कवर किस स्टेट में हुआ है? तो ये आपका डिस्कवर केरला में हुआ है, ठीक है ना। तो कहाँ डिस्कवर हुआ है? केरला में। क्या नाम है इसका? अर्गोस्टेमा क्वारंटेमा कॉफ़ी फैमिली का एक स्पेसीज है। अगला क्वेश्चन, अ पोस्टल स्टैम्प वाज रिलीज टू कमेमोरेट द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है ना। 70 साल हो गए इंडिया जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, ठीक है। तो एक इस 70वें एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया, ठीक है ना। पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया, ठीक है ना। तो इंडिया की तरफ से इस पर तो इंडिया गेट है, इंडिया की तरफ से तो इंडिया गेट है। पूछ रहा है कि जर्मनी का इस पर कौन से गेट का फॉर्म, कौन सा ऐसा कोई मिनरल कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, ठीक है ना। जैसे एक पोस्टल स्टैम्प है, एक तरफ तो इंडिया गेट है, दूसरे तरफ जर्मनी का कुछ होगा, तो वो क्या है ये पूछ रहा है। तो वो आपका है ए ऑप्शन, क्या लिखा है? ब्रांडनबर्ग गेट, ठीक है। इंडिया की तरफ से इंडिया गेट है तो उसके तरफ से ब्रांडनबर्ग गेट है उस पोस्टल स्टैम्प पे। काहे लिए? क्योंकि 70 साल इंडिया जर्मनी का डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया है, तो ब्रांडनबर्ग गेट करके उन लोगों की तरफ से उस पोस्टल स्टैम्प पे फिगर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, चोगुएल, गजब नाम है यार, चोगुएल कोकल्ला मैगा हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कह रहा है कि ये कोकल्ला मैगा जो हैं किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये बने हमारे माली के, अभी माली के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? चोगुएल कोकल्ला मैगा। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2022 का हुआ है वो किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये टॉप किया हमारे MIT ने। MIT का फुल फॉर्म होता है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे ऊपर इस बार भी मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कहने का अर्थ है MIT है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021।
किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? EIU के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो पूछ रहा है कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में इस बार कौन सा देश टॉप किया है? तो ये टॉप किया हमारा ऑकलैंड। लाइवेबिलिटी मतलब वहाँ रहने के लिए, लिव करने के लिए अच्छी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी कंडीशन कहाँ पे है? ऑकलैंड में है। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ टेक्निक फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? अभी दो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया आपके सामने। एक था ताउते, ताउते का नामनक्लेचर किसने किया? म्यांमार ने। और दूसरा था ताउते के बाद से आया यास, यास का नामनक्लेचर किया ओमान ने। तो ढेर सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं इस बीच। तो IIT वालों ने सोचा कि भैया इसके लिए भी अर्ली डिटेक्शन का कोई औजार बना दिया जाए। तो यही औजार किसके द्वारा बनाया गया है? IIT खड़गपुर द्वारा। तो IIT खड़गपुर ने डिटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक अर्ली टेक्निक ढूंढ निकाला है। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मल क्रिकेटर प्लेयर है लॉन्च क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट? क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट बनाया है। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट का नाम है क्रिकुरू। क्रिकुरू दिख रहा है ना, CRICURY। तो क्रिकुरू किस फॉर्मल क्रिकेटर ने बनवाया है? तो ये हमारे वीरेंद्र सहवाग जी ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रिकुरू, जिसपे ये कोचिंग देंगे, क्रिकेट कोचिंग देंगे बच्चों को। किसके द्वारा किया गया है? वीरेंद्र सहवाग। विच स्टेट हैज लॉन्च द प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम दिख रहा है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, हरियाणा याद कर लीजिएगा नया। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम किसके द्वारा लाया गया? हरियाणा के द्वारा। विच स्टेट हैज टॉप द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 अनीमिया मुक्त, अनीमिया रोग है पता है ना आपको, तो वही एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्टेट टॉप पे है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश टॉप पे है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? किस देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान लिया अपने देश में? तो ये है अल सल्वाडोर। याद कर लीजिएगा, इस बार एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है ना। बिटकॉइन बहुत पहले से न्यूज़ में, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है। तो इस बार इस अल सल्वाडोर जो है, अल सल्वाडोर जो कंट्री है उसने इसको लीगल टेंडर मान लिया है, ठीक है ना। वहाँ के नॉर्मल करेंसी में इसका इस्तेमाल होगा। नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच टू पब्लिक सेक्टर बैंक? नीति आयोग क्या कर रही है? प्राइवेटाइज करने पे एकदम तुले हुए हैं लोग। तीन लोगों ने अब 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात कर रही हैं। तब ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक मेरे घर के सामने है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कुछ दिन बाद ये भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, दिख रहा है ना। और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दोनों बैंक क्या होने वाले हैं? प्राइवेटाइज, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। बोथ ए एंड बी क्या होने वाला है? प्राइवेटाइज होने वाला। बोथ ए एंड बी में क्या क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। याद रख लीजिएगा कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं? प्राइवेटाइज होने वाले हैं, यानी डी ऑप्शन सही है, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, अब्दुल्ला सादिक जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किए गए हैं, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? अब्दुल्ला सादिक। देखिए क्वेश्चन यहीं पे है, पूछेगा कि 76 सेशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हमारे अब्दुल्ला सादिक, ठीक है। अब अब्दुल्ला सादिक के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि अब्दुल्ला सादिक किस देश के फॉरेन मिनिस्टर थे, यानी वित्त मंत्री थे, फॉरेन मतलब होता है विदेश मंत्री, ठीक है ना। तब पूछ रहा है कि अब्दुल्ला सादिक किस देश के फॉरेन मिनिस्टर थे? तो ये हमारे थे मालदीव के, ठीक है ना। तो मालदीव के हैं अब्दुल्ला सादिक क्या बने? प्रेसिडेंट बने हुए 76वें सेशन किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अब्दुल्ला सादिक कहाँ के रहने वाले हैं? तो हैं हमारे मालदीव के। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी है लॉन्च द कैंपेन कॉल्ड जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, ठीक है। एक पब्लिक सेक्टर कैंपेन एक यूनियन टेरिटरी ने कैंपेन चलाया है, कैंपेन का नाम है क्या? जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। ये किस यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट किया है? ये हमारे न्यू दिल्ली ने किया है। स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों में से कोई एक, तो ये हमारे न्यू दिल्ली ने अपना एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसको चुना गया है? तो ये हमारे अनूप चंद पांडे जी को न्यू इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का चुना गया है। कौन? अनूप चंद्र पांडे। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है, इस बार के एग्जाम में आ सकता है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इस डेट को यानी 5 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 E100 इथेनॉल डिस्पेंडिंग स्टेशन। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 3 ठे E100 इथेनॉल डिस्पेंडिंग स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है। तब ये कह रहा है कि ये किस सिटी के अंदर है? तो ये हमारे पुणे में है। ये जो E100 इथेनॉल डिस्पेंडिंग स्टेशन का इनॉग्रेशन यानी शुभारंभ करे हैं, वो कहाँ पे है? पुणे में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रायमोना ये यूपीएससी CAPF में भी क्वेश्चन आ चुका है कि रायमोना हैज़ बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट। तो ये है हमारे आसाम का नेशनल पार्क है। कौन? रायमोना। अगला क्वेश्चन, द नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड कमीशन NCPCR हैज़ लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ चाइल्ड। ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए चाइल्ड को एक नया पोर्टल इन लोगों ने बनाया है। विच इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उन बच्चों के लिए जिनको केयर की ज़रूरत है और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है ना। अब उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है बाल स्वराज। ठीक है। तो जो NCPCR ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? ऑनलाइन ट्रैक करेंगे उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। ठीक है ना, जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये कौन सा पोर्टल है? बाल स्वराज। याद रखिएगा, बाल स्वराज। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक 132 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये बुक जानते हो किस पे लिखा गया होगा? ये लिखा गया होगा, जैसे काफ़ी लोग फंस गए थे कोरोना टाइम में, ना खाने को था ना पीने को था, तो जो पाए उससे वो लोग चलना शुरू कर दिए अपने घर की तरफ। कुछ लोग पैदल चल दिए, कुछ लोग साइकिल उठाए, कुछ लोग ऑटो से, जैसे तैसे। तो बस कोरोना टाइम पे ही ये लिखा गया है। ठीक है ना। तो इसके ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर है हमारे विनोद कापरी। विनोद कापरी ने ये बुक लिखा है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। अगला क्वेश्चन, द इंटरपोल हैज लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल डाटाबेस नेम व्हाट। इंटरपोल ने एक नया ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया है, व्हाट, टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली DNA। ठीक है। ये क्या करेगा? मतलब ये जो डाटाबेस है, ये डाटाबेस का नाम लिखना है कि जो क्या करेगा, फैमिली के अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो वो उनके DNA का इस्तेमाल करके उसको फाइंड करेगा। तो ये डाटाबेस का नाम है आई फैमिलिया। ये जो बी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, आई फैमिलिया। ठीक है ना। फैमिली का DNA इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो फैमिली बस यहीं से लिया गया है, आई फैमिलिया इस डाटाबेस का नाम है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, विच कंपनी हैज लॉन्च द टेक स्कॉलर प्रोग्राम फॉर लॉ स्टूडेंट। कह रहा है कि किस कंपनी ने टेक स्कॉलर प्रोग्राम स्टार्ट किया, किसके लिए? लॉ स्टूडेंट के लिए। जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए टेक स्कॉलर प्रोग्राम का शुरुआत किसने करी है? तो ये हमारे फेसबुक बाबा ने किया है। ठीक है ना। फेसबुक ने टेक स्कॉलर प्रोग्राम फॉर लॉ स्टूडेंट स्टार्ट कराया, लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम अफ्रीकन स्वाइन फीवर। कौन सा स्टेट है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से सफ़र कर रहा है? मतलब ढेर सारे लोगों को क्या हो गया? अफ्रीकन स्वाइन फीवर इंडिया के एक स्टेट में हो गया है। इसमें करीब 4650 पिग्स और पिगलेट हैव बीन किल्ड इन 2 मंथ ड्यू टू दिस। इसके वजह से 4650 पिग और पिगलेट मरे हैं। पिग और उनके बच्चे कितने? 4650 सिर्फ 2 महीने में। सोचिए, इतने पिग और उनके बच्चे मर गए हैं। तो ये किस स्टेट का केस है? तो ये हमारे मिजोरम का केस है। मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू सूअरों को हो गया है, पिग्स को हो गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल SDG कितने हैं? 17 हैं। तो अभी 17 में 17 SDG गोल का रैंकिंग बनाया जाता है, कौन सा देश किस स्थान पे है। और ये इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 और ये रिलीज किया गया है किस नाम से? स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021। उसमें इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 117वां। इंडिया कौन सा रैंक है? 117वें रैंक पे इंडिया है। विच स्टेट हैज लॉन्च द नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट। किस स्टेट ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन स्टार्ट करा है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन का लिए जॉब प्रोस्पेक्ट को बूस्ट करने के लिए। तो ये हमारे केरला ने किया है।
ठीक है। केरला ने क्या किया, नॉलेज इकोनॉमी मिशन स्टार्ट करा है ताकि जॉब वहाँ पे बढ़े। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड 3 इंडिजिनसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कौन सा है, MK3। MK3 बिल्ड किया है, ये तीनों क्या है, इंडिजिनसली बिल्ट, यानी इंडिया के अंदर ही सब कुछ बना हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया है, हाल के द्वारा, HAL। एट विच नावल स्टेशन, अब कह रहा है किस नावल स्टेशन पे ये बनाया गया है, तो ये हमारा बनाया गया है INS देगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में INS देगा है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। क्या नाम है इसका, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। ये क्या है, पूरी तरह इंडिजिनसली बिल्ट है, मतलब इंडिया के अंदर ही पूरा का पूरा आइटम इसका बना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक तियानमन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं हमारे विजय गोखले। विजय गोखले ने कौन सा बुक लिखा है, तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स वेदर सैटेलाइट द फेंग्यून 4B। फेंग्यून 4B, फेंग्यून 4B एक वेदर सैटेलाइट है। पूछ रहा है किस देश द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो ये हमारे चाइना द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे सबसे खतरनाक पड़ोसी चाइना द्वारा लॉन्च किया गया वेदर सैटेलाइट कौन सा है, द फेंग्यून 4B। ठीक है, ये प्रोटेस्ट दिख रहा है ना, इंडिया में आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, इस बीच फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है और ढेर सारे प्रोटेस्ट हुआ है, तो ये बुक कहीं ना कहीं उन्हीं सारे प्रोटेस्ट पे होगा। 3 तलाक का भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो यही सारे प्रोटेस्ट पे ये बुक होगा। तो किसने लिखा है, विजय गोखले साहब ने लिखा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इंडिया नेवी ओनली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। इंडिया का एक ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है जिसका नाम है INS चक्रा। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल गया कि इंडिया का एक और मात्र एक कौन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, तो ये INS चक्रा है। तो वो किस देश से इंडिया ने लीज पे ले रखा है, 2012 में इंडिया ने लीज पे लिया था ये INS चक्रा को। किस देश से लिया था, ये रसिया से लिया था, ठीक है ना, रसिया से लिया था INS चक्रा, जो कि इंडिया का एकमात्र न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। अगला, सेटोडाक्टाइलस बैंक्वाई, गजब नाम है यार, सेटोडाक्टुलस बैंक्वाई जो भी है, वाई डिस्कवर्ड इन मिजोरम। मिजोरम के अंदर डिस्कवर इसको किया गया है। किस एनिमल का स्पेसिस है, हमारे लिजार्ड, लिजार्ड का स्पेसिस है, छिपकली का। सेटोडाक्टाइलस बैंक्वाई जो भी है पढ़ लीजिएगा आप लोग, लिजार्ड स्पेसिस का है, कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, मिजोरम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन नेम्ड वर्ल्ड बैंक एजुकेशनल एडवाइज़र। वर्ल्ड बैंक का एजुकेशनल एडवाइज़र किसको बनाया गया, किस इंडियन को बनाया गया है, पीरियड 3 साल के लिए, जून 2021 से जून 2024 तक के लिए। तो ये हमारे बने हैं रंजीत सिंह डिसाले, रंजीत सिंह डिसाले। रंजीत सिंह डिसाले को क्या बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक का एजुकेशन एडवाइज़र 3 साल के लिए, जून 2021 से जून 2024 तक के लिए। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कह रहा है किस मिनिस्ट्री ने ये रिलीज करने के लिए कहा है, 2019-20 का ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज किया है, तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज करी है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च यून टैब स्कीम। यून टैब स्कीम किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है, टू इनकरेज, मतलब स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, काहे लिए, डिजिटल लर्निंग इनकरेज करने के लिए यून टैब स्कीम एक यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है। यून टैब स्कीम यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया, किस यूनियन टेरिटरी ने ये लॉन्च किया, तो ये हमारे लद्दाख ने लॉन्च किया है। काहे के लिए, स्टूडेंट को इनकरेज करे ताकि वो डिजिटल लर्निंग की तरफ बढ़ें। लद्दाख द्वारा लॉन्च किया गया यून टैब स्कीम, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड टू द फार्मर। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने क्या किया है, हाइल्ड वैरायटी सीड किसकी, पल्स और ऑयल सीड की बांटी है।
ठीक है ना। पल्स और आयल सीड की हाई HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड बाटी है, ठीक है ना। तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है सीड मिनी किट, ठीक है। क्या नाम से है ये? सीड मिनी किट नामक प्रोग्राम इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है सीड मिनी किट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है SDG हर साल, तो 2020-21 का नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने टॉप किया है? कौन मतलब सबसे ऊपर रहा है? तो ये हमारे केरला ही रहा है, ठीक है ना। जहाँ फर्स्ट पूछे इंडिया के अंदर कुछ ना समझ में आए, केरला मार दियो, 80% चांस है कि वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज प्रोजेक्ट। सेज प्रोजेक्ट का स्टार्ट किसने किया है? किस मिनिस्ट्री के अंदर सेज प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया है? ये मेनली सीनियर एजिंग पर्सन के लिए स्टार्ट किया गया है, सीनियर एजिंग पर्सन जो है उनके ग्रोथ के लिए। तो ये हमारा स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा, ठीक है। किस मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन, नासा हैज अनाउंस 2 मिशन। नासा ने 2 मिशन स्टार्ट किया है, 2 मिशन अनाउंस किया, अभी स्टार्ट नहीं किया है, अनाउंस किया, जिसका नाम है डेविन्स प्लस है और बेरिटास प्लस, बेरिटास, डेविन्स और बेरिटास है, ठीक है ना। डेविन्स और बेरिटास टू एक्सप्लोर विच प्लेनेट। अब कह रहा है किस प्लेनेट पे ये इसको इन दोनों मिशंस को भेजा जाएगा। डेविन्स प्लस और बेरिटास ये भेजा जाएगा वीनस को, ठीक है ना। ये सीधा जाएंगे वीनस पे, अब वीनस पे एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ का डाटा निकालेंगी और बताएंगी, ठीक है। क्या नाम है? डेविन्स और बेरिटास। और किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, अनाउंस किया गया है? ये नासा द्वारा अनाउंस किया गया है। अगला क्वेश्चन, आइसाक हरजोग। आइसाक न्यूटन का नाम सुना है ना, बस वैसे आइसाक हरजोग हैं, वो प्रेसिडेंट, इजराइल के प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? इजराइल के प्रेसिडेंट बने हैं। तो पूछ रहा है कौनवें नंबर के इजराइल के प्रेसिडेंट हैं? ये 11वें नंबर के इजराइल के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? आइसाक हरजोग। आइसाक न्यूटन से याद कर लीजिएगा, इजराइल के प्रेसिडेंट आइसाक हरजोग बने हैं। हु हैज वन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। बुक का नाम है क्या? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, रात में सारे के सारे खून काले होते हैं। वो तो सही है यार, रात में सब काला काला ही दिखता है ना। तो ये इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। अब ये किसको मिला है? ये मिला है हमारे डेविड डायोब को। डेविड डायोब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है किस बुक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अगला क्वेश्चन, विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस एम्बीटैग? एम्बीटैग का मतलब एम्बीटैग डेवलप किया है काहे लिए? रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर। ये एम्बिएंट टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए इन लोगों ने एम्बीटैग करके IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग डेवलप किया है। और ये किस IIT ने डेवलप किया है? ये डेवलप किया हमारे IIT रोपर ने। IIT रोपर ने क्या डेवलप किया है? एम्बीटैग। और ये इसका काम क्या है? रिकॉर्ड रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा प्रेजेंट टाइम में कितना है। अगला क्वेश्चन, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी CSIR NCL एट पुणे, जो कि पुणे में है, हैज डेवलप विच टेक्निक टू डिसइंफेक्ट वाटर बाय यूजिंग नेचुरल ऑयल, ठीक है ना। ये जो इंस्टीट्यूट है CSIR NCL जो कि पुणे में है, उन्होंने एक टेक्निक निकाला है जिससे वो लोग क्या करेंगे? वाटर को डिसइंफेक्ट करेंगे नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करके वाटर को डिसइंफेक्ट करेंगे। तो इस टेक्निक का नाम क्या है? इस टेक्निक का नाम उन्होंने दिया है स्वास्तिक। क्या नाम दिया है? स्वास्तिक। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था हमारे UPSC CFF में, स्वास्तिक करके। तो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा। हु हैज़ बीन गिवन अ एडिशनल चार्ज एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन फॉर 3 मंथ? 3 महीने के लिए किसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन बनाया गया है? तो ये हमारे बने हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपत्रा। बड़ा गजब नाम है, इतना बड़ा सड़ा। फॉर्म भरने के लिए दे दिया है तो लाइन में आएगा नहीं, 2-3 लाइन लगेगा। जगन्नाथ विद्याधर महापत्रा। विच स्टेट हैज लॉन्च द घर घर
औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, ये प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये मेनली कोरोना की वजह से लॉन्च किया गया होगा ताकि लोग ज़्यादा बाहर ना निकलें, घर पे जो मेडिसिन चाहिए मिल जाए। तो ये हमारे राजस्थान ने लॉन्च किया था, घर घर औषधि योजना, राजस्थान। पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी हैव अनाउंस्ड प्रोवाइड अनसिक्योर्ड लोन। क्या करेगी पब्लिक सेक्टर बैंक? क्या करेगी? अनसिक्योर्ड लोन देगी। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसपे कुछ सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है, दे दिया जाता है और लोग वापस कर देते हैं जैसे जैसे उन लोगों की ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से अनसिक्योर्ड लोन। अब ये पूछ रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ये एक इंडिविजुअल को दिया जाएगा। काहे लिए? कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कितना अमाउंट डिसाइड किया गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अनसिक्योर्ड लोन कितने का देगी? तो ये लोन होगा 5 लाख, बस 5 लाख तक का लोन, अनसिक्योर्ड लोन जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक देगी। ऐसा कुछ अनाउंस किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। कितने रुपए? बस याद रखिएगा 5 लाख रुपए। काहे लिए? कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। और लोन कैसा होगा? अनसिक्योर्ड लोन होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, ये यूको द्वारा बनाया गया। अभी हम लोगों ने पिछले ये नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में पढ़ा था, यूको ने बनाया था सबसे पहले। वही क्वेश्चन पूछेगा, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड इंट्रोड्यूस्ड फॉर फार्मर अक्रॉस वर्ल्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इफ्को द्वारा ये बनाया गया, याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को द्वारा बनाया गया। विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट आइदर वन और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स ऑन कोविड-19? कह रहा है कि किस स्टेट ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्टार्ट किया? किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए। कौन से चिल्ड्रन? उन चिल्ड्रन के लिए जो कोविड-19 में अपने माता पिता को या सिर्फ माता या सिर्फ पिता को खो दिए हों। तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये हमारा स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट है लॉन्च द मुख्यमंत्री शिशु सेवा अछोनी स्कीम? नाम से ही दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का है। अचोनी, अचोनी दिख रहा है ना, थोड़ा कुछ अलग दिख रहा होगा अचोनी, तो आप लोग यही समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड का कोई नाम है। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी स्कीम ये हमारा है असम का। असम में जैसे यूपी में हुआ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश में, वैसे असम में हुआ मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी स्कीम। अगला क्वेश्चन, चिमोनो बाम्बूसा कलोसा हुआ, क्या नाम है? ये तो लग रहा है किसी हम लोग पहाड़ी को क्या कहते हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब एरिया में पहुंच गए हैं। चिम्बोनो बाम्बूसा कलोसा नागालैंड में पाया गया है, किस चीज़ का स्पेसीज है? कहाँ पाया गया है? नागालैंड में। चिमोनो बाम्बूसा कलोसा कहाँ पाया गया है? नागालैंड में। ये किस प्लांट का स्पेसीज है? ये बम्बू यानी बांस का स्पेसीज है। अगला क्वेश्चन, अंडर द स्पेशल पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम, अभी पीएम केयर फंड आया था, तो अब आया है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स ऑन कोविड-19 हाउ मच अमाउंट दे विल रिटर्न इट? क्या हुआ जो जिनके मम्मी पापा कोविड-19 में एक साथ दोनों लोग निकल लिए, मतलब उन लोगों की डेथ हो गई है, बेचारे अकेले पड़ गए हैं, तो पीएम फॉर चिल्ड्रंस स्कीम पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा 23 साल का हो जाएगा उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 10 लाख रुपए 23 साल का होने पे बच्चे को दिया जाएगा। बच्चे को मतलब सिक्योर किया जा रहा है, 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा 23 साल के होते ही। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरे चैनल का नाम दिख रहा है आप लोगों को आपके सामने, गोलू ट्यूटर। इसे क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, और ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अंत तक अगर वीडियो देखे हों तो उसके लिए धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।